दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की एक लाचार और असहाय औरत की है, जिसे जानकर आपका भी भरोसा धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के ऊपर से उठ जाएगा। दरअसल होता कुछ इस तरह है कि जूली नाम की एक औरत दांतों में तेज दर्द के कारण एक डेंटल क्लिनिक पर पहुंचती है और वहां पर उस डेंटल क्लिनिक का डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसकी लाचारी का गलत फायदा उठाता है और कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो क्लिक करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। आदमी के मुंह में दाढ़ जिस्म के उन चुनिंदा हिस्सों में से एक है जिसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। शायद इसीलिए वो दांत या दाढ़ के दर्द के इलाज के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करता और अपने दांतों के डॉक्टर की आंखों से उसे देखने के लिए क्लिनिक पहुंच जाता है। यानी वो खुद को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले कर देता है और फिर डॉक्टर जाने और उसका काम। बस इसी टीज के साथ राजस्थान के जालौर की एक महिला एक दांतों के डॉक्टर के पास जा पहुंची। अब ये उस महिला की किस्मत खराब थी या उस डॉक्टर की नीयत, मगर उस क्लिनिक में फिर वो सब हुआ जिसका अंदाजा कोई भी दूर से नहीं लगा सकता। और फिर दांतों के डॉक्टर का जो सच सामने आया तो लोगों का सिर चकरा गया और धड़कनें तेज हो गईं। एक पुरानी कहावत है कि धरती पर डॉक्टर असल में भगवान का दूसरा चेहरा है, लेकिन अगर यही चेहरा शैतान का नकाब ओढ़ ले और हरकतों में वो शैतान को भी शर्माने को मजबूर कर दे तो दुनिया क्या कहेगी। ऐसा मंजर देखकर दुनिया भी जमीन पर गड़ जाएगी। तो चलिए राजस्थान के जालोर के उस डॉक्टर का किस्सा भी समझ लेते हैं जिसने भगवान का चौंगा उतारकर शैतान का लबादा ओढ़ लिया और वो किया जिसके बारे में जिसने भी सुना वो थू थू ही करता दिखाई दिया। असल में एक महिला दांतों के डॉक्टर के पास रूट कैनाल कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंची थी, क्योंकि उसकी दाढ़ में काफी दिनों से दर्द हो रहा था। अपनी मरीज की खूबसूरती को देखकर डॉक्टर की नीयत डोल गई और फिर उसने वो हरकत कर डाली जिसे देखकर हैवान भी शर्मा जाए। मरीज की सहमति मिलने के बाद डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाया। बताया यही कि ये एक लोकल एनेस्थीसिया है जिससे मुंह का वो हिस्सा सुन्न पड़ जाएगा जहां डॉक्टर को अपने औजारों के साथ मसूड़े और दाढ़ का इलाज करना है। इलाज के दौरान दर्द न हो, ये इंजेक्शन उसी वजह से लगाया है। डॉक्टर ने महिला को बताया कि उसके दांतों में कैविटी हो गई है जिसकी वजह से उसकी दाढ़ में खाने के टुकड़े फंस जाते हैं। यही टुकड़े दांत को खराब कर रहे हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द रहता है। इसके बाद डॉक्टर ने इस मर्ज का इलाज बताया कि उसे दांतों की अच्छी तरह से सफाई कराने के बाद रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। लेकिन इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद महिला बेहोश हो गई और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तब तक बहुत कुछ हो चुका था। डॉक्टर वहीं पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। महिला ने समझा कि डॉक्टर ने उसके दर्द का पक्का इलाज कर दिया है और वो शायद इंजेक्शन के असर की वजह से बेहोश हो गई थी। तब महिला ने डॉक्टर से पूछा कि अब उसे क्या करना होगा। इसके बाद डॉक्टर सुरेश ने उससे जो कहा तो इंजेक्शन के असर से बाहर निकलकर होश में आ चुकी महिला के होश गुम हो गए, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में दांतों का एक्सरे नहीं था बल्कि वो तस्वीरें थीं जिसे उसने कभी खिंचवाई ही नहीं। डॉक्टर के हाथ में उस महिला की अश्लील तस्वीरें थीं और इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। तस्वीरों के साथ साथ डॉक्टर ने अपने लैपटॉप पर महिला के कुछ वीडियो भी दिखा दिए ताकि महिला को अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए कि अब उसकी इज्जत डॉक्टर के हाथों में कैद हो चुकी है। इसके बाद डॉक्टर ने सौदेबाजी की और उन तस्वीरों और वीडियो के दम पर डॉक्टर ने महिला के साथ संबंध बनाने का एक आपसी और मुंह जबानी करार कर लिया। इसके बाद उस महिला का डॉक्टर की क्लिनिक पर अक्सर आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो क्लिनिक आती और डॉक्टर उसके साथ मनमर्जी करता और उसे घर जाने से पहले तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उसका मुंह बंद रखने की एक खुराक जरूर दे देता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, यहां तक कि डॉक्टर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्हीं तस्वीरों और वीडियो के दम पर वो महिला को फोन करता और मैसेज करके अपने मन की बात करता रहता था। हाँ, वो इस बात को जरूर पक्का कर लेता था कि महिला के आसपास उसका पति है तो नहीं। और जब पति काम पर जाता था तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बहाने महिला के घर तक आ जाता था और यहां भी महिला पर उस डॉक्टर की ही मनमानी चलती थी। पहले ये सिलसिला हफ्ते और 15 दिन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर बात रोज रोज की होने लगी तो तंग आकर महिला क्लिनिक पर जाने के बजाय थाने चली गई और पुलिस को डॉक्टर के दे गए मर्ज का सारा किस्सा सुना दिया। महिला ने पुलिस को अपना दर्द बताया और पुलिस डॉक्टर का इलाज करने उसके क्लिनिक जा पहुंची। अब डॉक्टर साहब खुद पुलिस वालों से इलाज करवा रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है,
कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।